नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग मॉडल का यूज पढ़ने वाले हैं। मॉडल हम पहले पढ़ चुके हैं, बट आज हैज़ टू, हैव टू और हैड टू पढ़ेंगे बिल्कुल 2 मिनट में, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, दिया गया है ग्रामर का पोर्शन, यूज ऑफ हैव टू एज ए मॉडल वर्ब। देयर आर मेनी वर्ब्स, यहाँ बहुत सारी क्रियाएं होती हैं विच आर यूज्ड एज मॉडल वर्ब, जिनका यूज किसके लिए किया जाता है, मॉडल वर्ब के रूप में। मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मे है, कैन है, विल है। और यू मे हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू यूज सम ऑफ द मॉडल वर्ब। हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि कुछ मॉडल वर्ब का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कैन है, एबिलिटी के लिए है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, ये सब हम लोग पहले के लेसन में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे। इन दिस लेसन वी विल लर्न द यूज ऑफ हैव टू इन इंग्लिश। इस लेसन में हम किस मॉडल का यूज करने वाले हैं, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं हैव टू मॉडल का यूज। ये जान लीजिए फ्रेंड, हैव टू और हैज टू जहाँ भी आते हैं, ये एक ऑब्लिगेशन को शो करते हैं, एक नेसेसिटी को शो करते हैं। ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी क्या है, मतलब कोई मजबूरी और बाध्यता, किसी काम को करने की एकदम आवश्यकता, मतलब ये काम आपको करना ही पड़े, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं करना है या करना पड़ता है। या फिर आप हिंदी में समझिए, जिन वाक्यों के अंत में पड़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं और उनमें मजबूरी और बाध्यता का भाव प्रकट होता है, उन्हीं वाक्यों में हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। और हैज टू का जो प्रयोग होता है वो एक वचनकर्ता के साथ होता है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही हैज टू, सी हैज टू, इट हैज टू, किसी का नाम हो गया, रोहन हैज टू, गर्ल्स हैज टू, बॉय हैज टू, मैन हैज टू। और जो हैव टू का प्रयोग होगा वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट, इसका मतलब बहुवचनकर्ता के साथ होता है। जैसे आई हैव टू, आई, वी, यू, दे, ये सब जो बहुवचनकर्ता हो गए, दीज हो गए, दोज हो गए, दो पर्सन हो गए, जो प्लूरल होंगे उनके साथ हम हैव टू का, बहुत ही सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। मेन वर्ब की हमेशा रहेगी इसमें कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हैज टू, हैव टू के बाद जब भी मेन वर्ब आएगा वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएगा। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मतलब इतना जानिए, हैज टू का यूज हम किसके साथ करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ, और हैव टू का यूज बहुवचनकर्ता के साथ। और इन दोनों के बाद जो वर्ब आने वाली है फ्रेंड, मेन वर्ब, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे दिया गया है, आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ टूडे, मुझे आज अपने कपड़े धोने हैं। आई है तो यहाँ हम हैव टू लगाएंगे, प्लूरल के साथ मैंने पहले ही बता दिया हैव टू लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज टू लगेगा। ही हैज़ टू राइट ए रिपोर्ट, उसे एक रिपोर्ट लिखना है। सी हैड टू गो टू द बैंक, हैड का देखिए यूज जब भी होगा वो पास्ट के लिए ही होगा, और पास्ट में कोई मतलब ऑब्लिगेशन होगा। और ही हैड टू मतलब उसे मान लीजिए, ये हम कह सकते हैं उसे कानपुर जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू कानपुर, मतलब पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता या पढ़ती थी या पढ़ते थे, ये सब अगर हिंदी में आए तो वहाँ पे हैड टू का यूज करेंगे, हमेशा पास्ट टेंस में यूज होगा। मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ये यूज होगा। हैड टू हमेशा जब भी आएगा पास्ट को ही शो करेगा। सी हैड टू गो टू बैंक स्टडी, इसका मतलब है कि उसे कल बैंक जाना पड़ा, उसे कल बैंक जाना पड़ा, इसका मतलब कि बीता हुआ कल है। यस्टरडे वैसे भी बीते हुए कल को ही शो करता है। अब नेक्स्ट हमारा दिया गया है, इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट हैव टू एंड मस्ट हैव ए सिमिलर मीनिंग, मतलब जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हैव टू और मस्ट दोनों का मीनिंग क्या होता है, अवश्य, मतलब मस्ट है, मस्ट है, हैव ए सिमिलर मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। लेकिन इन निगेटिव स्टेटमेंट मस्ट नॉट एंड हैव टू आर वेरी डिफरेंट। लेकिन जब नकारात्मक वाक्य आ जाते हैं जिसमें नॉट आता है, नेवर आता है, तो वहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मस्ट नॉट मतलब बिल्कुल निषेध है, ये चीज़ नहीं होगा। और लेकिन अगर हैव नॉट आ गया तो हैव नॉट का मतलब क्या शो करता है, नॉट हैव टू शो करेगा आपका, नॉट नेसेसरी, ये चीज़ जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता नहीं है, नॉट एक्सपेक्टेड, इसकी आशा नहीं की जा सकती। इसका मतलब अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हैव टू और मस्ट का सिमिलर मीनिंग हो सकता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में इसका मीनिंग सिमिलर नहीं होगा। जैसे यू मस्ट नॉट चीट ऑन टेस्ट, तुम्हें परीक्षा में चीटिंग नहीं करना चाहिए। ये क्या है, मस्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि मतलब नहीं ही करना चाहिए। लेकिन एक वाक्य आप लोग देखिए, यू डोंट हैव टू बाई ए गाइड बुक, तुम्हें ये गाइड बुक नहीं खरीदना है, मतलब मत खरीदो, ये तुम्हारे ऊपर है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि तुम्हें मत खरीदो।
और एक सेंटेंस दिया है वी डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी, हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है टू इंटर द म्यूजियम, ये हमारी इच्छा है, ये नॉट नेसेसरी है कि इस संग्रहालय में इंटर करने के लिए हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है। एक सेंटेंस है हमारा आई मस्ट नॉट ईट चॉकलेट, इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। आई मस्ट नॉट ईट चॉकलेट, मुझे चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, क्यों? इट्स बैड फॉर माई टीथ, ये मेरी दांत के लिए क्या है? बुरा है, यानी अच्छा नहीं है। और है यू डोंट हैव टू कम इफ़ यू डोंट वांट टू, यदि तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ, नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं, यदि तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू में डिफरेंस क्या है। हैड टू तो जब भी लगेगा फ्रेंड वो हमेशा पास्ट टेंस के लिए ही यूज होगा, हमेशा हमेशा हैड टू किसके लिए यूज होगा? पास्ट टेंस। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। और हैव टू और हैज़ टू में ये डिफरेंस है कि हैव टू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा और हैज़ टू हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। और मॉडल वर्ब में इसमें हमेशा आपको लगेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये रूल याद कर लीजिए, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। और नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल दिया गया है वी डोंट हैव टू वर्क टुमारो, हमें कल, जो आने वाला कल है, ये दिया गया आने वाले कल को ही शो कर रहा है, टुमारो। वी डोंट हैव टू वर्क टुमारो, हमें कल काम नहीं करना चाहिए। ही डज नॉट हैव टू वियर ए यूनिफॉर्म ए स्कूल, उसे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता। ये है इसका नेगेटिव सेंटेंस का रूल, मतलब कुछ करना नहीं है आपको, हैड टू और ये जो लग रहा है आपका हैड टू, हैव टू, इस सब के पहले ही आपको डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट जो भी लगाना है इसको आप लगा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दिया गया है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ हैव टू विद द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, मतलब वर्ब दिया गया है और इसमें वर्ब में कोई डिफरेंस होगा नहीं क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा डू यू ब्लैंक लेट टू नाइट वर्क, यू के साथ हमेशा हम लगाएंगे हैव, यहाँ हम लिख देंगे डू यू हैव टू वर्क लेट टू नाइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अन्वेषा, अन्वेषा एक नाम है, यानी ये सिंगुलर तो है ही, इसके साथ साथ ये थर्ड पर्सन है और उस पर हम लगाएंगे हैश टू, अन्वेषा हैश टू राइट ए लेटर टू अनन्या। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है हमारा वेयर डू यू, यू के साथ हम लगाएंगे हैव टू, वेयर डू यू हैव टू डू योर वर्क। उसके बाद फोर्थ है हमारा अंशु, अंशु हैज टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसमें इन ब्रैकेट्स वर्क देना भूल गया है बट यहाँ पे होगा डिड यू हैव टू वर्क लॉन्ग फॉर अशु। और नेक्स्ट है हमारा ही, इसके साथ दिया गया है रीड, इसमें होगा ही हैज़ टू रीड दिस चैप्टर बिफोर टेस्ट, आई हैव टू गेट अप अर्ली एस्टरडे, असलम मे हैव टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। इस तरह से हमने देखा फ्रेंड कि हम जो है हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का यूज अच्छे से कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा दिया गया है टिक राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ऐसा सेज सी विल मस्ट ऑब्लिक विल हैव टू फिनिश हर होमवर्क बाय टुमारो, इसका मीन्स है कि आयशा का कहना है उसे कल तक अपना होमवर्क पूरा करना होगा, पूरा करना होगा, यहाँ पे विल हैव टू होगा, विल हैव टू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अंशुज फोन लाइन इज इंगेज ही हैज टू ऑब्लिक मस्ट बी टेकिंग टू हिज मदर, इसका मीन्स है अंशु की फोन लाइन व्यस्त है, यानी लगी हुई है, वह अपनी माँ से बात कर रही होगी, तो यहाँ पे मस्ट भी होगा, अवश्य ही अपनी माँ से वो बात कर रही होगी। और नेक्स्ट हमारा थर्ड है माई मदर टोल्ड मी आई विल नॉट हैव टू ऑब्लिक मस्ट नॉट फॉरगेट टू बाई सम ब्रेड, मेरी माँ ने मुझसे कहा मुझे कुछ ब्रेड खरीदना नहीं भूलना चाहिए, यहाँ मस्ट नॉट होगा, नहीं भूलना चाहिए। और फोर्थ है आंसू इज इन हरी विद हिज वर्क, अंशु अपने काम के साथ बहुत जल्दी में है, ही मस्ट ऑब्लिक हैज टू गिव द रिपोर्ट बाई टुमारो, अवश्य ही यहाँ हैज टू होगा, आंसू सिंगुलर पर्सन के साथ हैज टू का यूज होगा, उसे कल सुबह तक क्या देना है? रिपोर्ट देना है। नेक्स्ट है हमारा यू मस्ट ऑब्लिक विल हैव टू बाई समथिंग टू गेट ए फ्री गिफ्ट, यू तुम्हें, टू बाई समथिंग गेट ए तुम्हें खरीदना होगा, यहाँ पे विल हैव टू होगा, तुम्हें खरीदना होगा कुछ चीज़, गेट ए फ्री गिफ्ट मतलब फ्री गिफ्ट पाने के लिए तुम्हें कुछ खरीदना होगा। नेक्स्ट है आई कांट हियर अभिनव एनी मोर, मैं अभिनव को अब और नहीं सुन सकता, ही हैज़ टू बी ऑब्लिक मस्ट बी एज स्लीप, उसे अब सो जाना चाहिए, उसे अवश्य ही सो जाना चाहिए, यहाँ पर मस्ट भी लगेगा। अनीता वॉज इज़ नॉट वर्किंग, अनीता की घड़ी काम नहीं कर रही है, सी मस्ट ऑब्लिक विल हैव टू बाई ए न्यू वन, उसे दूसरी खरीदनी चाहिए, मतलब उसे दूसरी घड़ी को खरीदना होगा, उसकी ये घड़ी जो है काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट है हमारा द टीवी हैज़ बीन रिपेयर्ड, जो टीवी है वो रिपेयर्ड हो चुकी है,
वी मस्ट नॉट ऑब्लिक डोंट हैव टू बाई ए न्यू वन। अब हमें दूसरा नहीं खरीदना होगा। जो टीवी है वो रिपेयर हो चुकी है, अब हमें दूसरा नहीं खरीदना होगा। यहाँ अवश्य ही दूसरा नहीं खरीदना होगा, यहाँ पे मस्ट नॉट का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू विल हैव टू ऑब्लिक मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। ये तो मॉरल रूल्स को बता रहा है, यहाँ पे तो एकदम कन्फर्म है कि मस्ट ही लगने वाला है। हम लोग स्टार्टिंग में जो पढ़े हुए थे मॉडल्स, उसमें मस्ट का यूज पढ़े थे। यहाँ होगा यू मस्ट स्टॉप, आपको रुक जाना चाहिए। व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, जब ट्रैफिक की जो लाइट होती है वो रेड हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, यू विल हैव टू ऑब्लिक विल मस्ट वर्क हार्ड इफ़ ही वांट टू पास हिज एग्ज़ाम। ये तो बहुत ही इजी है कि यदि वो अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता है तो उसको कड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ विल मस्ट लगेगा, मतलब मस्ट अवश्य को शो करता है, किसी चीज़ की बाध्यता को शो करता है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइए।